स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। ये वीडियो लेकर आई हूँ DSSB PGT DSSB स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों, आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी दिन में आई है क्योंकि HSSC CET का एग्ज़ाम जो मेंस का है उनका होने वाला है। डेट्स वाई मैं उस कोर्स में काफ़ी लगी हुई हूँ बिकॉज उनका बिल्कुल एग्ज़ाम नज़दीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आप लोगों को भूल गई हूँ। आप लोगों की भी वीडियो कंटिन्यूसली डलती रहती है और आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। स्टूडेंट, आप लोगों का जो क्राइटेरिया होना चाहिए, जो इस टाइम में आप लोगों का रुझान दोनों सब्जेक्ट पे होना चाहिए। देखो, पेपर 1 और जो DSSB एग्जाम है उसमें पार्ट 1 यानी जनरल पेपर पर भी उतना ही ध्यान देना जितना पार्ट बी में। आप लोगों को बार बार बोला जाता है, मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को ये बात, ठीक है। देखो बच्चों, पार्ट 1 में जितने भी सब्जेक्ट है ना, स्पेशली स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जिनका एग्जाम है अब, ठीक है, 15 Feb 16 Feb आप लोगों की डेट आ चुकी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जो स्टैटिस्टिक्स में है, जो मेरे स्टूडेंट है, जो मेरे बैच के स्टूडेंट है, उन लोगों को क्या करना है, जो स्टैटिस्टिक्स का मैंने जो PDF नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं ना, आप लोगों को PDF में जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं, हैंड रिटन नोट्स, वो आप लोगों को कम से कम 5-6 बार, मैं 5-6 बार बोल रही हूँ, आप लोगों को कम से कम 10-12 बार पढ़ना है बेटा, ठीक है। 10-12 बार उस नोट्स को 10-12 दिन में एटलीस्ट पढ़ लेना है बच्चा। नोट्स में पूरा पोर्शन आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स का कवर किया गया है और इतने कम टाइम में इतनी सारी बुक्स को लेकर तब जाके वो नोट्स बनाए गए हैं। तो प्लीज उसका बेनिफिट उठाएं। आप लोग हैंड रिटन नोट्स आप लोगों का बार बार पढ़ें। कुछ टॉपिक मैंने डाले हैं, कुछ वीडियो जिसके ऊपर चाहते हो वो ले सकते हो, ठीक है। ये वाला जो हैंड रिटन नोट्स है आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा। और अगर जिस बच्चे ने ट्रस्ट करके पढ़ लिया वो देखो, क्योंकि DSSB एक टिपिकल एग्जाम है, टिपिकल एग्जाम बनाता है, तो आप लोगों के लिए टारगेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो स्टैटिस्टिक्स में अगर आपके 100 में से अगर टारगेट करते हो ना आप लोग 60 या 65 प्लस, तो आराम से टारगेट हो जाएंगे। मेरी PDF को बार बार पढ़ना, मैं बार बार बोलती आई हूँ आप लोगों को, फिर भी ये वीडियो बनाइए ताकि तुम्हारा जोश वापस आ जाए और आप लोग कहीं ना कहीं इस टाइम डिमोटिवेट फील कर रहे हो, राइट, कि मैम पता नहीं क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स में कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चा, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक बार में कवर करने के बाद भी मल्टीपल रिवीजन नहीं दोगे ना, तब तक आप लोगों को कवर होगा ही नहीं वो, ठीक है। टीचर कितना ही बोले जाए आप लोगों को, जब तक खुद मल्टीपल रिवीजन नहीं करोगे नहीं होगा। जो भी मेरे नए व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर DSSB स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्जाम है आप लोगों का 1 महीने में, तो प्लीज अगर आप हैंड रिटन नोट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मेरे जो कोर्स है वो अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर, बिलीव योरसेल्फ एप्लीकेशन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और ले सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे 500 रुपीज में, राइट। 500 रुपीज में सिर्फ हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें पूरी स्टैटिस्टिक्स का हैंड रिटन नोट्स बनाया हुआ है मैंने, और वो आप लोगों के लिए बिल्कुल इस टाइम एग्जाम टाइम में यूजफुल रहेंगे, राइट। अब है बच्चों, उन बच्चों की बात जो पेपर फर्स्ट को साथ में लेकर नहीं चल रहे हैं। बेटा, अगर आप पार्ट फर्स्ट को साथ में नहीं लेकर चल रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि आप स्टैटिस्टिक्स पूरा कर लेंगे या फिर 80 प्लस ले जाएंगे या फिर 90 प्लस ले जाएंगे, कभी नहीं होगा ऐसा, कोई भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का पेपर टिपिकल बनने वाला है, थोड़ा टिपिकल ही बनेगा, मॉडरेट टू टिपिकल। तो आप स्टैटिस्टिक्स में चाह कर भी आप मार्क्स कटवाएंगे, तो प्लीज पार्ट 1 को स्ट्रॉन्ग रखें, पार्ट 1 पे ध्यान दें, क्योंकि पार्ट 1 एक क्राइटेरिया होता है जो DSSB का एक वो होता है, फॉर्मेट बेस्ड होते हैं मोस्टली क्वेश्चंस जो पार्ट 1 के होते हैं। तो प्लीज जितना हो सके इस टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए पार्ट 1 के डेली एक पेपर लगाए DSSB की साइड से लेकर, और अपने स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन करें। जो मेरे बच्चे हैं पेड कोर्स में, उनके लिए बोल रही हूँ फिलहाल मैं, जो ये PDF है ये दिन में अगर एक बार हो सके तो एक बार और 2 बार हो सके तो 2 बार, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आप लोगों को, कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ना। सिर्फ उस रिटर्न नोट्स है जो आप लोगों के पास, उसी को ही कम से कम एक दिन में एक बार, और अगर हो सके जो अच्छा बच्चा है वो 2 बार भी पढ़ ले, राइट। आप लोगों का जो इतने कम पेजों में पूरी स्टैटिस्टिक्स को कवर किया गया है, इसमें LP नहीं है, लीनियर प्रोग्रामिंग। आप लोगों की जैसे ही टाइम रहते ही मैं आप लोगों की वीडियो बना दूंगी, ठीक है, LP के ऊपर, लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर, ठीक है बच्चों। और बाकी सारे टॉपिक्स आप लोगों की कवर है, प्लीज उसको कवर करें, चाहे वो टेस्ट से रिलेटेड हाइपोथेसिस है, सब कुछ इसमें कवर है, कोरिलेशन, रिग्रेशन,
एंड एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। अब बच्चा जो पीजीटी वाले बच्चे हैं उनके लिए, जो पीजीटी वाले बच्चे हैं, देखो आपके एग्जाम फॉर्म फिल करने की डेट आ चुकी है और आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे कंटिन्यूसली, ठीक है। आप लोगों के लिए भी यही इंस्ट्रक्शन है कि पार्ट वन को नहीं छोड़ना है बच्चों, पार्ट 1 पर उतना ही ध्यान देना है, राइट। कुछ थोड़े टाइम बाद में 15 के बाद आप लोगों को मेरे चैनल पर भी मैथ्स की क्लासेस देखने को मिलेंगी और आप लोग वहां से भी हेल्प ले सकते हैं, राइट। मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आई हूँ सर्टिकल ऑफिसर वाले DSSB वाले बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि HSSC के चलते मैं उनको भूल गई हूँ, बट ऐसा नहीं है बच्चा, ठीक है। हाँ, जो एग्जाम नजदीक आता है उसके पीछे लग जाते हैं, जो आप लोगों का थोड़ा दूर है, जैसे ही ये SSSC का होता है फिर आप लोगों के लिए वीडियो ज्यादा आएंगी, राइट, ठीक है बच्चों। आप लोगों का जो ये टाइम रूटीन होना चाहिए, इस टाइम मैं मानती हूँ कि पैनिक होता है, बट पैनिक नहीं करना है। मोस्टली बच्चे पैनिक करते हैं बट आपको नहीं करना है, तभी तो आप डिफरेंट होगे ना। तो आप लोगों को जो PDF दी गई है स्टैटिस्टिक्स की वो पढ़िए, बार बार पढ़िए उसको, और जो फर्स्ट पोर्शन है उसके DSSB की वेबसाइट से लेके PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डे एक पेपर को सोल्व करिए, उसी में आपके 3 घंटे चले जाएंगे जब अगर उसको सोल्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं तो, ठीक है। अगर आप अपनी मर्जी से इधर उधर टेलीग्राम चैनल्स पे, व्हाट्सएप चैनल्स पे रील्स देख रहे हैं तो आप लोगों का नहीं होगा, आज भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, राइट। तो प्लीज अपने स्ट्रेटेजी को थोड़ा चेंज करिए और चीजों को बदलिए। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आप लोगों को, कम चीज में सिलेक्शन लिया जाता है बट बहुत बार पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, राइट। ज्यादा नहीं पढ़ना, सटीक पढ़ना है, सही पढ़ना है, राइट। और मैं वही बोल रही हूँ कि अगर किसी बच्चों को दोबारा बता देती हूँ, स्टैटिस्टिक्स के हैंड रिटन नोट्स, अगर DSSB स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्जाम के लिए जा रहे हैं, आप लोग संगणक के लिए जा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स के बिल्कुल नोट्स PYQ को ध्यान में रखकर 1 लाइनर नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं, आप लोग बिल्कुल ले सकते हैं अगर आपको स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन बाकी है तो, ठीक है बच्चों। उसके अलावा सिर्फ आप लोग MCQ लगाइए और आप करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और मेरा PGT का भी कोर्स चला हुआ है, PGT का, DSSB PGT, और ये सिर्फ DSSB PGT को ही टारगेट नहीं करता बल्कि और भी PGT एग्जाम जैसे KVS NVS अभी गए हैं बट होंगे तो सही इन फ्यूचर दोबारा। ये जो PGT कोर्स है वो 4000 का कोर्स है, राइट नाउ 3000 पे अवेल है, डिस्काउंट पे है, और आज ये डिस्काउंट है, आज के बाद आपका ये 3500 का हो जाएगा, 3500 का, ठीक है बच्चों। आप लोगों को इस कोर्स में 2 ईयर की यानी 2 ईयर की वैलिडिटी दी गई है। 2 ईयर में आप लोगों को बीच में कुछ नहीं पे करना है, बल्कि कॉमर्स में इसके अलावा, मेरे कोर्स के अलावा ना आपको NCERT पढ़ने की जरूरत है, ना कोई किसी ऑथर की बुक पढ़ने की जरूरत है। आप प्लीज अगर आना चाहते हैं मेरे PGT बैच में, यू कैन, ठीक है। और आप लोगों को इसके अलावा सिर्फ MCQ करने की जरूरत होगी, और जैसे ही मेरा कोर्स खत्म होगा MCQ भी मैं लेकर आऊंगी, ठीक है बच्चों। ये था मेरे PGT कोर्स और DSSB के बारे में इंफॉर्मेशन और कैसे पढ़ना है उन बच्चों के लिए, ठीक है बच्चों। अब मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं बता रही हूँ और कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ पॉइंट्स आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर ले, जैसे आप लोगों की टाइमिंग रहती है। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को DSSB स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वालों, क्योंकि तुम्हारा 16 फेब को एग्जाम है, तो आपको पार्ट फर्स्ट में एटलीस्ट 3 से 4 घंटे कैसे देने हैं आपको, आप जानो, आपकी मर्जी। बट मुझे ऐसा लगता है PYQ आप लोगों को लगाने चाहिए इस टाइम आकर। DSSB की वेबसाइट पर बहुत सारे PYQs मिल जाएंगे, आप लोगों को पेपर मिल जाएंगे, किसी भी चीज का पेपर हो आप लोगों को लगाने से मतलब है, लगाइए, आंसर भी वहीं अवेलेबल होते हैं। इससे बेहतर प्रैक्टिस कुछ और नहीं हो सकती। स्टैटिस्टिक्स के लिए आप लोगों को मेरे नोट्स पढ़िए, बार बार पढ़िए उन्हीं चीजों को, देखो ऑथेंटिक है, जब बोल रही हूँ बार बार, ऑथेंटिक नहीं होते। जो बच्चा मेरी बात को सुनकर ध्यान से रख लेगा वो अपने जो स्टैटिस्टिक्स के पेपर है उसमें 60+ ले जाएगा, और जो नहीं सुनेगा वो गया काम से, ठीक है बच्चों, ठीक है स्टूडेंट। अगर खुद से भी अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो भी बेटर, अगर आपने खुद से नोट्स बनाए तो वो सबसे ज्यादा बेटर होता है। मैं तो उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने अपनी स्टडी नहीं करी है स्टैटिस्टिक्स की, राइट, ठीक है स्टूडेंट। मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।